नमस्कार, मैं रीना तिवारी एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ अपने आज की इस क्लास में। और आज हम लोग फर्स्ट फ्लाइट से पूरे प्रोज के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो आज कवर करने वाले हैं। और ये सारे क्वेश्चन जो है आपको एग्ज़ाम में काफ़ी सहायक होंगे। तो देर न करते हुए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं और फर्स्ट फ्लाइट से सारे प्रोज के हर चैप्टर का जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है आज देखेंगे। तो क्लास में बने रहिए और देखते रहिए। तो सबसे पहला जो हमारा चैप्टर है प्रोज का वो है एक क्लासिक चैप्टर अ लेटर टू गॉड, जो कि जीएल फ्लुएंट्स के द्वारा जो है वो लिखा गया है। तो इस चैप्टर का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो देखिए, व्हाई वाज लेंचो सोर्ट फील्ड विद सैडनेस। लेंचो का मन क्यों दुखी हो गया, यानी कि लेंचो की आत्मा क्यों दुखी हो गई। तो आइए देखते हैं इसका आंसर। लेंचोस एंटायर ईयर हार्ड वर्क वाज ruined इन ए मैटर ऑफ अ मिनट। देखिए यहाँ बताया गया कि लिंचो ने जो पूरे साल मेहनत किया है वो कुछ ही मिनटों में जो है वो नष्ट हो जाता है। द हैवी हिल स्टॉर्म डिड नॉट लीव द सिंगल लीफ ऑन द ट्री और ग्रीन कॉर्न इन हिज फील्ड। देखिए जो काफ़ी भारी जो हेल स्टॉर्म आता है उससे पेड़ों पर एक भी पत्तियां नहीं बचती हैं और पूरा फसल उसके खेत का जो है वो खराब हो जाता है। लुकिंग एट द वाइट सॉल्ट लाइक कवरिंग ओवर हिज लैंड। और वो हेल जो था, हेल स्टॉर्म की वजह से जितने भी ओले पड़े थे वो सभी नमक के समान सफ़ेद दिखाई दे रहे थे। एंड ही रियलाइज हिज फैमिली वुड हैव नो फूड faced and the prospect of starvation which filled his heart with deep despair। और जब उसका पूरा फसल नष्ट हो जाता है तो देखिए उसे ऐसा एहसास होता है कि अब उसके पास किसी भी तरह का कोई खाने पीने की चीज़ नहीं होगी और उसका परिवार जो है वो भूखा रहेगा। और इस तरह से वो जो है उनकी भुखमरी का धारणा अपने मन में लाता है और इस तरह से वो काफ़ी दुखी हो जाता है। तो ये था हमारा आंसर कि लेंचो क्यों दुखी था। रीजन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन है, व्हाई डिड द पोस्टमास्टर सेंड मनी टू लेंचो। पोस्टमास्टर ने लेंचो को पैसे क्यों भेजे। पोस्टमास्टर ने लेंचो को पैसे क्यों भेजे, क्या कारण था, आइए देखते हैं। द पोस्टमास्टर was deeply impressed by the faith लेंजो showed in writing a letter to God। देखिए पोस्टमास्टर का बहुत ही गहरा पोस्टमास्टर के ऊपर जो है काफ़ी गहरा प्रभाव पड़ा था लेंचो के इस विश्वास को देखकर कि उसने एक भगवान को लेटर जो है वो लिखा है। ही डिडंट वांट सच ए एक्सेप्शनल एंड इनोसेंट बिलीव टू बी सेकंड बाय लैक ऑफ रिस्पॉन्स। और पोस्टमास्टर का ये मानना था कि जिसने भी इस लेटर को लिखा है, जिसका एक अटूट विश्वास है भगवान पर, वो विश्वास जो है टूटना नहीं चाहिए। सिर्फ किस वजह से, रिस्पॉन्स के कमी की वजह से। टू मेंटेन लेंचो स्पिरिचुअल कॉन्फिडेंस, यानी कि लेंचो के जो आध्यात्मिक जो विश्वास था उसको बनाए रखने के लिए ही एक्टेड आउट ऑफ चैरिटी कलेक्टिंग मनी फ्रॉम हिज स्टाफ एंड फ्रेंड्स टू साइन अ लेटर गॉड एज इफ वेयर टू डिवाइन रिप्लाई। तो देखिए इस तरह से उसने जो है रेंचो ने है अपने जो है बताया जा रहा है कि यहाँ पर उसने जो है पोस्टमास्टर ने लेंचो की मदद की, अपने भी पैसे दिए और अपने दोस्तों से भी अपनी अपने रिश्तेदारों से और अपने स्टाफ से भी जो उसने पैसे कलेक्ट किए। और यही नहीं, उसने जो है लेटर पर साइन भी लिखा है, एकदम डिवाइन रिप्लाई लिखा है गॉड। तो इस तरह से उसने जो है पैसे जो है भेजे। आगे देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, हाउ डिड द रेन चेंज। बारिश जो हो रही थी उसमें क्या बदलाव आया। व्हाट हैपन टू लेंचोस फील्ड, और लेंचो के फील्ड का क्या हुआ। तो लेंचो के फील्ड का देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनिशियली द रेन वॉज वेलकम एज ए न्यू क्वांस। देखिए शुरू शुरू जब चैप्टर शुरू होता है तो लेंचो जो है वेलकम करता है बारिश का और उसे न्यू क्वांस से जो है एड्रेस करता है, तुलना करता है। दैट प्रॉमिस टू ए गुड हार्वेस्ट, जो कि अच्छे एक फसल का संकेत जो है वो होता है। हाउएवर इट सडनली टर्न इनटू वायलेंट स्टेलस्टॉर्म, लेकिन जल्द ही जो है
अचानक मौसम जो है काफ़ी वायलेंट हो जाता है और हेल स्टॉर्म जो है वो पड़ने लगते हैं। फॉर एन आवर द हेल रेंड एवरीवेयर, पूरे 1 घंटे तक ओले हर जगह बरसते रहे। कॉन्सिक्वेंटली, परिणाम स्वरूप द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉय, पूरा फसल जो है नष्ट हो गया। द फ्लावर वेयर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, फूल भी गायब हो गए पौधों से। एंड द फील्ड लुक एड एज इफ कवर्ड विद सॉल, और खेत तो मानो ऐसे दिखाई दे रहा था जैसे कि वो नमक से ढक गया हो। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाउ डिड द रेन चेंज एंड व्हाट हैपेंड टू लेंचोस फील्ड। ये देखिए 16 और 19 में क्वेश्चन पूछा गया है, उसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से, कि मौसम में क्या बदलाव आया और लेंचो के फील्ड का क्या हुआ। तो आइए देखते हैं। द पीजेंट द प्लीजेंट रेन टर्न इनटू हेल स्टॉर्म विद लार्ज फ्रोजन पर्ल, डिस्ट्रॉइंग एवरी लीफ एंड फ्लावर। देखिए यहाँ बताया जा रहा है कि जो आनंददायक वर्षा हो रही थी वो अचानक जो है हेल स्टॉर्म यानी कि ओले के तूफान में बदल जाती है, और बड़े बड़े ओले जो है पड़ने गिर शुरू हो जाते हैं, जिससे कि पूरी पत्तियां और फूल जो है वो नष्ट हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट वाज द आयरनी इन द स्टोरी। इस कहानी में क्या आयरनी है, यानी कि लेटर टू गॉड जो स्टोरी है जीएल फोन के द्वारा लिखा हुआ, इस कहानी में आयरनी क्या है, आइए देखते हैं। द आयरनी इज दैट लेंचो सस्पेक्ट दैट वेरी पीपल, पोस्ट ऑफिस स्टाफ, हु एक्चुअली हेल्प हिम आउट ऑफ चैरिटी। देखिए आयरनी ये दिखाया गया कि लेंचो जो है उन्हीं व्यक्तियों पर संदेह करता है, उन्हीं पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों पर संदेह करता है जिन्होंने उसकी मदद जो है वो की थी। इसके बाद हमारा चैप्टर नंबर 2 है, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, जो कि नेल्सन मंडेला का ही ऑटोबायोग्राफी है, उसी का थोड़ा सा ये अंश है। तो पहला क्वेश्चन बनता है, व्हाट आर द ट्विन ऑब्लिगेशन एवरी मैन हैज। हर व्यक्ति का दोहरा कर्तव्य क्या होता है। तो आइए देखते हैं। अकॉर्डिंग टू मंडेला एवरी मैन हैज टू प्राइमरी ड्यूटी इन लाइफ। देखिए मंडेला के हिसाब से हर व्यक्ति का 2 कर्तव्य होता है, जो प्राइमरी होता है उसकी लाइफ में सबसे प्राथमिकता होती है। एक तो द फर्स्ट टू हिज फैमिली, हिज पेरेंट्स, हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन। पहला कर्तव्य होता है जो अपने परिवार के प्रति होता है, माता पिता, पत्नी, बच्चे। दूसरा कर्तव्य होता है किस लिए, टू हिज पीपल यानी कि अपने देश के लिए, हिज कम्युनिटी अपने समुदाय के लिए, एंड हिज कंट्री और अपने देश के लिए। इन कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका अंडर अपार्थेड, और साउथ अफ्रीका जैसे देश में जहाँ पर इतने ज़्यादा अपार्थेड है, जहाँ पर इतने ज़्यादा रंगभेद हैं, इट वॉज नियरली इम्पॉसिबल फॉर ब्लैक मैन टू फुलफिल बोथ विदाउट बीइंग पनिश्ड और आइसोलेटेड फ्रॉम हिज होम। तो साउथ अफ्रीका जैसे देशों में ब्लैक मैन के लिए तो ये काफ़ी चुनौतीपूर्ण हो जाता है, और वो बिना किसी दंड के और आइसोलेशन के वो बच नहीं पाते। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज मंडेलाज व्यू ऑन द ओप्रेसर एंड ओप्रेस्ड। मंडेला का ओप्रेसर और ओप्रेस्ड के बीच बारे में क्या मत है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। मंडेला बिलीव दैट बोथ द ओप्रेसर एंड ओप्रेस्ड आर रॉब्ड इन देयर ह्यूमैनिटी। मंडेला का यह मानना था कि दोनों, चाहे ओप्रेसर हो या ओप्रेस्ड हो, दोनों ही जो है मानवता के लिए जो है वो सही नहीं है। द ओप्रेस्ड इज प्रिजनर ऑफ फिजिकल पेन, जो ओप्रेस्ड होते हैं वो फिजिकल पेन को महसूस करते हैं, अन्याय को महसूस करते हैं, वाइल द ओप्रेसर इज प्रिजनर ऑफ हेट्रेड। जबकि जो ओप्रेसर होते हैं वो क्या करते हैं, वो नफरत के शिकार बनते हैं, नैरो माइंडेडनेस के शिकार बनते हैं। एंड ही आर्गू दैट द मैन हु टेक अवे द अनदर फ्रीडम जस्ट ए मच ए स्लेव ऑफ वन हिज फ्रीडम इज टेकन। देखिए यहाँ बताया गया कि वह व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति की आज़ादी छीन लेता है वो स्वयं जो है एक तरह से गुलामी का शिकार जो है वो होता है। अगला क्वेश्चन है, हाउ डिड मंडेलाज हंगर फॉर फ्रीडम चेंज हिज लाइफ। मंडेला का जो हंगर के प्रति भूख थी वो किस तरह से उनके जीवन को जो है वो बदलती है, आइए देखते हैं।
इनिशियली मंडेला सॉट फ्रीडम ओनली फॉर हिमसेल्फ। देखिए यहाँ बताया जा रहा है कि शुरू में मंडेला तो अपनी आज़ादी ही सबसे प्रिय मानते थे। एज बट एज ही सा हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपने भाइयों को बहनों को देखा बींग ओप्रेस्ड, क्यों ओप्रेस्ड हो रहे हैं, पर्सनल डिजायर टर्न इनटू ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ द ऑल। तो अचानक उनका जो पर्सनल डिजायर होता है वो जो है चेंज हो जाता है। This transform him from frightened young one to into the bold rebel, from law-abiding attorney into the criminal and forced to family-loving husband, like a homeless monk dedicated to his struggle। देखिए यहाँ पर बताया गया है कि किस तरह से जो है वो एक युवा पीढ़ी को जो है समझाना चाहते हैं और कहते हैं कि अगर आदमी विद्रोही होता है तो वो कानून को मानता है, कानून को नहीं मानता है, जिसका उसे बहुत ही बुरा प्रभाव जो है वो मिलता है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट डज करेज मीन टू मंडेला। मंडेला के लिए करेज का क्या मतलब है। ज्यादातर ये क्वेश्चन पूछा जाता है सीबीएसई बोर्ड में या किसी भी बोर्ड में कि मंडेला का साहस से क्या मतलब है, साहस के प्रति मंडेला का क्या दायित्व है। आइए देखते हैं। मंडेला जी का यह कहना था करेज इज नॉट द अब्सेंस ऑफ फियर बट द विक्ट्री ओवर इट। मंडेला जी कहते हैं कि डर का साहस का मतलब, डर का मतलब यही नहीं है कि आप जो जो जिस चीज से डराया जा रहा है आप उससे डरते रहे, बट द विक्ट्री ओवर इट, बल्कि इस डर पर विजय प्राप्त करना ही साहस होता है। अगला क्वेश्चन है हाउ डिड मंडेलाज हंगर फॉर फ्रीडम चेंज हिज लाइफ। किस तरह से मंडेला का जो हंगर ऑफ फॉर फ्रीडम है वो कैसे उनकी जिंदगी को बदल देता है। आइए देखते हैं। He turned a fearful young lawyer into bold rebel who sacrificed his home for his people। देखिए वो जो है एक लॉयर के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं जो कि काफ़ी बोल्ड रहता है। तो आइए देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। देखिए इस तीसरे नंबर के चैप्टर में जो है दो पार्ट में कहानियां हैं। पहला पॉइंट है हिज फर्स्ट फ्लाइज लियाम ओ फेरी के द्वारा। अगला सेकंड पार्ट था ब्लैक एरोप्लेन फ्रेडरिक फोर्टिस के द्वारा। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या बना है। व्हाट कंपेल्ड द यंग सीगल टू टेक हिज फर्स्ट फ्लाइज। अपनी से फर्स्ट फ्लाइज को लेने के लिए क्या चीज़ जो है यंग सीगल का जो है उसे मजबूर करती है। आइए देखते हैं। आंसर है द यंग सीगल हैड बीन स्टार्विंग फॉर 24 आवर। यंग सीगल जो है वो पूरे 24 घंटे से जो है वो भूखा था। वेन हिज मदर फ्लू नियर हिम विद हिज पीस ऑफ फिश। लेकिन जब उसकी माँ जो है उसके पास तक जाती है मछली के टुकड़े को अपनी जो चोंच में लेते हुए, ही वॉज मैडन बाय हंगर। तो उसका जो है पागलपन जो है भूख, ऐसा भूख के मारे उसका पागलपन ऐसा आने लगता है। इन अ डिस्पेयर अटेम्प्ट टू गेट द फूड ही डाइव्ड ऑफ द विलेज। बताया जा रहा है कि वो जो है वो डाइव करता है लेस के पास एंड दिस लीप इनटू द एयर फोर्स टू बीइंग टू स्प्रेड इनकंसिडरली एंड डिस्कवर ही कुड फ्लाई। और देखिए इस तरह से जो है वो अपनी छलांग जो है वो लगाता है और इस तरह से लास्ट में जो है वो उड़ने के काबिल होता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट रिस्क डिड द पायलट टेक अवे एंड व्हाई। व्हाट रिस्क डिड द पायलट टेक एंड व्हाई। कौन सा रिस्क रहता है जिसे पायलट लेता है और क्यों। आइए देखते हैं। द पायलट ऑफ द ओल्ड डिकोटा was flying back to England when he encountered massive black storm cloud and looked like Black Mountain. Instead of turning back to Paris or flying around the clouds, he took the risk flying straight through them
because he was homesick and desperately wanted to reach home in the time for tradition English breakfast with his family. तो देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो पायलट थे ओल्ड डकोटा के, वो जो है इंग्लैंड, यहाँ बताया जा रहा है कि वाज फ्लाइंग बैक टू इंग्लैंड के फ्लाइंग कर रहे थे व्हेन ही एनकाउंटर मैसिव ब्लैक स्टॉर्म, जब उनका सामना काफ़ी बड़े बादलों के तूफान से होता है और वहीं उनको एक ब्लैक माउंटेन जो है वो दिखाई देता है. इंस्टीड ऑफ टर्निंग बैक पेरिस ऑफ फ्लाइंग अराउंड द क्लाउड्स ही टुक द रिस्क ऑफ फ्लाइंग स्ट्रेट थ्रू देम. देखिए रिस्क लेने रिस्क जो है वो लेना पड़ता है, तो इस तरह से उन्होंने जो है रिस्क लिया. इंस्टेड ऑफ टर्निंग बैक पेरिस फ्लाइंग टू क्लाउड ही टुक द रिस्क ऑफ फ्लाइंग स्ट्रेट थ्रू देम बिकॉज ही वॉज होम सीक एंड डिस्परेटली वांटेड टू रीच एट द होम ट्रेडिशन इंग्लिश ब्रेकफास्ट विथ हिज फैमिली. तो देखिए इस तरह से जो है बताया जा रहा है कि किस तरह से उन्होंने जो है उनके एरोप्लेन को जो है वो संभाला और कितनी मुश्किल से जो है उन्होंने सारी परंपराओं को जो है वो ध्यान में रखा. अगला क्वेश्चन है व्हाट रिस्क डिड द पायलट टेक एंड व्हाई. पायलट ने कौन सा रिस्क लिया और क्यों. तो आइए देखते हैं. ही फ्लू स्ट्रेट इनटू द स्टार क्लाउड, वो सीधे बादलों के बीच में तूफान में चल रहे थे. एंड बिकॉज ही वॉज डिस्परेट टू रीच होम फॉर ब्रेकफास्ट, क्योंकि उन्हें ज़्यादातर चिंता जो थी वो सुबह के नाश्ते की थी. अगला क्वेश्चन है व्हाट वाज द मिस्ट्री ऑफ द ब्लैक एरोप्लेन. ब्लैक एरोप्लेन की मिस्ट्री क्या है. तो आइए देखते हैं. इट अपियर विदाउट लाइट इन स्टॉर्म, ये बिना लाइट के जो है स्टार में कहीं इधर उधर चली जाती है. एंड गाइडेड द पायलट टू सेफ्टी एंड देन वैनिसिंग फ्रॉम द लीडर, उसके बाद पायलट को जो है वो गाइड करती है सुरक्षा के लिए. एंड देन वैनिस्ड फ्रॉम द रेडर, उसके बाद वो रेडर से जो है गायब हो जाती है. अगला क्वेश्चन है हमारा फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक. एनी फ्रैंक, पहला क्वेश्चन है व्हाई डिड एनी थिंक पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल. एनी ऐसा क्यों सोचती है कि पेपर के पास अधिक पेशेंस होता है आदमी की अपेक्षा, लोगों की अपेक्षा. तो आइए देखते हैं. उस तरफ देखो. Anne felt that human beings often lack of patience or interest to listen to someone deep personal feeling, especially those who 13 year old. देखिए एनी का ये मानना था कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो उनके अंदर पेशेंस की कमी होती है, वो लोगों की बातों को, पर्सनल फीलिंग्स, ये सारी चीज़ें जो है ध्यान से नहीं सुनते हैं, वो भी जब वो 13 वर्ष की हो. पेपर ऑन द अदर हैंड इज ए साइलेंट लिसनर दैट नेवर गेट बोर्ड टू जजमेंटल. देखिए बता रही है नहीं कि पेपर में तो बहुत ही ज़्यादा पेशेंस होता है, वो लोगों की बातों को बहुत ही ध्यान में रखता है और इस तरह से जो है इन लोगों की बात जो है ख़त्म हो रही है. तो इस तरह से एनी कहती है सी फेल्ट ही कुड कन्फाइड एवरीथिंग इन डायरी. तो इस तरह से वो उसने सोचा कि वो एक डायरी के द्वारा अपने सारे मन की बातें को जो है वो लिखे. विद विदाउट अ फियर बीइंग इंटरप्ट ऑफ मिसअंडरस्टैंड, और बिना डर के जो है वो मिसअंडरस्टैंडिंग का जो है हस्तक्षेप ना करें. अगला देखते हैं. हाउ डिड एनी जस्टिफाई हर हैबिट ऑफ टॉकिंग. एनी कैसे बताती है अपने बातचीत करने के तरीके पर. आइए देखते हैं. इन हर फर्स्ट एसे एनी आर्गू दैट टॉकिंग टू नेचुरल स्टूडेंट रेट. पहले एस्टे में एनी को जो है आर्गू किया जाता है कि वो बातचीत करे नेचुरल स्टूडेंट को, छोटे छोटे बच्चों को ध्यान में रखते हुए. अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है व्हाट वाज द मैसेज ऑफ एनीज पोएम अबाउट डकलिंग. डकलिंग के बारे में एनी का क्या मैसेज है. आइए देखते हैं. इट वॉज ए सेटारिकल टेक ऑन हर रीडर्स विच वॉज क्लेवर एट द स्टॉप पनिशिंग हर फॉर टॉकिंग. तो देखिए सबसे सेटारिकल जो इसमें मैसेज है टीचर के लिए कि विच वॉज सो क्लेवर दैट स्टॉप पनिशिंग हर फॉर टॉकिंग. उन्होंने उसे बात करने के लिए अब जो है सजा जो है वो देनी बंद कर दी है. अगला क्वेश्चन है व्हाई डिड एनी नेम्ड हर डायरी किटी. एनी ने उसका अपनी डायरी का नाम किटी क्यों रखा.
देखिए, सी वांटेड द डायरी टू बी हर ट्रू फ्रेंड रादर देन जस्ट ए कलेक्शन ऑफ फैक्ट। देखिए, किटी जो है एनी फ्रेंड की डायरी रहती है और उसको अपना सबसे अच्छा दोस्त मानती है। तो इस तरह से वो कहना चाहती हैं कि उनके उसके अंदर काफ़ी पेशेंस होता है। आगे यहाँ बताया गया, सी वांटेड टू डायरी हर ट्रू फ्रेंड। वह एक सच्ची दोस्त के रूप में डायरी को बनाना चाहती है, इसलिए जो है वो अभी कलेक्शन जो है वो कलेक्ट जो है वो कर रही है अपनी हर एक चीज़ को। अगला क्वेश्चन, अगला जो चैप्टर हमारा है ग्लिम्पस ऑफ इंडिया, ए बेकर फ्रॉम गोवा, लूसियो रॉड्रिग्स के द्वारा। इसके भी दो पार्ट हैं, कुर्ग है और द टीम फ्रॉम असम, आरू कुमार दत्ता। तो पहला क्वेश्चन देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द डिसेंट ऑफ द पीपल ऑफ कुर्ग। कुर्ग के देखिए, कुर्ग के बारे में यहाँ लोगों के बारे में बताया गया है। तो आइए देखते हैं। द फर्स्टली इंडिपेंडेंट पीपल ऑफ कुर्ग आर बिलीव टू बी द ग्रीक और अरबिन डिसेंट। देखिए, जितने भी कुर्ग में रहने वाले जो लोग रहते हैं उनको जो है माना जा रहा है कि वो ग्रीक या फिर अरबिक डिसेंट के होंगे। एंड वन स्टोरी सेज पार्ट ऑफ अलेक्जेंडर्स आर्मी मूव्ड साउथ सेटल विद द रिटर्न बिकम इम्पोर्टिंग का। तो आइए देखते हैं। यहाँ बताया जा रहा है कि एक कहानी है, एक कहानी कही जाती है कि अलेक्जेंडर की जो आर्मी होती है मूव करती है साउथ की तरफ, सेटल देयर व्हेन रिटर्न बैक टू द इम्पेटिकम। अनदर थियरी पॉइंट टू द कुपिया एंड लॉन्ग ब्लैक कोट वियर विच क्लोजली रिजेंबल टू खुफिया worn by Arabs and Kurd, suggesting an incident linked to the culture। तो देखिए, इस तरह से यहाँ बताया जा रहा है कि किस तरह से जो है कुपिया का थियरी यहाँ पर मायने रखता है, जो कि एक लंबा ब्लैक कोट होता है जो लोग पहनते हैं, जो कि खुफिया से बिल्कुल मिलती जुलती है। वन अरब कुर्द सजेस्टेड इन द एंशिएंट लिंक ऑफ दोज कल्चर। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द टू लीजेंड अबाउट द रीजन ऑफ ट्री। दो लीजेंड्स क्या थे जो रीजन ऑफ ट्री के रूप में जो है वो लिए जाते हैं। तो आइए देखते हैं। The Chinese legend tells the emperors who discovered tea when some leaves from twig burning under his pot and fell into the water, giving the delicious flavor। देखिए, एक चाइनीज लेजेंड में ऐसा कहा जाता है कि इम्परर हु डिस्कवर टी, जिस राजा ने उस चाय के बारे में देखा जब कुछ पत्तियां वो उबाल रहे थे, जब वो कुछ पत्तियां जो है वो जला रहे थे, और इस तरह से जो है उन्हें एहसास हुआ कि किस तरह से जो है ये इतना डिलीशियस फ्लेवर है जब चाय पत्ती खुद पड़ जाती है। द इंडियन लीजेंड सेइंग दैट बोधिधर्मा इज एंशिएंट बुद्धिस्ट एथेस्ट कट ऑफ हिज आईलिड बिकॉज ही फेल्ट स्टेनिंग। इंडियन माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग, इंडियन लेजेंड के बारे में बताया गया है कि बोधि धर्म को अपनाने वाले पढ़ने वाले बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, इसलिए जो है अन्य चीज़ों पर भी ध्यान दिया जाए। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द टू लीजेंड अबाउट ओरिजिन ऑफ टी। टी के ओरिजिन में दो लीजेंड क्या थे, वो दो कथाएं क्या थी, आइए देखते हैं। तो वो दो लीजेंड तो आपने देखा ही होगा, पढ़ा होगा चैप्टर। तो एक चाइनीज लीजेंड है और एक जो है इंडियन लीजेंड है। चाइनीज लीजेंड में जो है वो पत्तियां जो है पानी में गिर जाती हैं, जबकि इंडियन लीजेंड में जो है बौद्ध धर्म की बात जो है वो बौद्ध धर्म के आइलेट की बात जो है वो की जाती है। अगला क्वेश्चन है, वाई इज कुर्ग कॉल्ड द लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स। कुर्ग को रोलिंग हिल क्यों कहा जाता है, लैंड ऑफ रोलिंग हिल क्यों कहा जाता है। देखिए, ड्यू टू हिज इट्स ब्यूटीफुल हिली लैंडस्केप कवर्ड विद द एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट एंड कॉफी प्लांटेशन। देखिए, वजह क्या है उसको लैंड ऑफ रोलिंग हिल कहने का, क्योंकि ये चारों तरफ से जो है पहाड़ियों से घिरी हुई है और यहाँ हरे भरे वर्षावन भी है और यहाँ कॉफी प्लांटेशन जो भी है काफी लगाए गए। अगला क्वेश्चन है, व्हाई डिड राजवीर सी द टी गार्डन, सॉरी व्हाट डिड राजवीर सी इन द टी गार्डन। राजवीर ने चाय के बागीचे में क्या देखा था। देखिए, ऑर्डरली रॉ टी बसेस एंड टी प्लकर विद बम्बूज बास्केट रिजेंबलिंग द सी ऑफ गार्डन। देखिए, हम बताया गया है कि उसने जो है तमाम तरह के टी गार्डन देखे, जिसमें कुछ लोग जो थे वो चाय की पत्तियों को तोड़ भी रहे थे, उनके पास बम्बू बास्केट भी था और उन्हें जो है हर जगह चाय पत्ती ही दिखाई दे रहा था जैसे सी ऑफ ग्रीन हो।
अगला हमारा चैप्टर है मिजबिल द ऑटर, जो कि गैविन मैक्सवेल के द्वारा जो है वो लिखा गया है। आइए देखते हैं इसका जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाई वाज ऑटर नेम्ड मैक्सवेल ऑटर। देखिए ऑटर का नाम जो है मैक्सवेल ऑटर क्यों रखा गया, आइए देखते हैं। द ऑटर बिलोंग टू द रेस दैट वाज प्रीवियसली अननोन टू द साइंस एंड ही हैड नॉट बीन कैटेगराइज। देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि अभी ओटर के बारे में लोगों को कुछ पता जो है वो नहीं था। आफ्टर द ऑथर ब्रॉड टू इंग्लैंड, जब इंग्लैंड में जो है आथर उसे लेकर आए थे, जियोलॉजिस्ट स्टडी, जियोलॉजी ने उसका अध्ययन किया एंड नेम्ड इज सब स्पेसीज एंड आफ्टर गोविंग मैक्सवेल, thus it became popularly known as Maxwell Otter the scientist circle. अगला क्वेश्चन, व्हाट वाज द इंसिडेंट विद द बॉक्स ऑन द प्लेन। प्लेन में बॉक्स के साथ क्या घटना होती है जो लेकर जाते हैं, तो आइए देखते हैं। टू ट्रांसपोर्ट मिजबिल टू लंदन, द एयरलाइन इंसिस्टेड टू बी पैक्ड अप इन a box. Before the flight, Misbill tore the metal lining of the box and injured himself. देखिए लंदन के ट्रांसपोर्ट के द्वारा बताया गया था कि उनको जो है एक बॉक्स में जो है लेकर जाना है और इस तरह से जो है तैयारियां जो है वो शुरू होने वाली थी। लिविंग द बॉडीज ड्यूरिंग द फ्लाइट मैनेज escape the box organ and disappear into the plane causing the woman and strip rat। देखिए ड्यूरिंग द फ्लाइट, जब फ्लाइट का समय हो रहा था तो उसने जो है काफ़ी जो है निराशाजनक बात उनके लिए आती है कि वो जो है वहाँ पर बहुत ही हलचल जो है वो करता है। ये यहाँ वजह भी देख लीजिए, काजिंग ए वुमन्स टू स्क्रीम, और एक औरत को चिल्लाने के लिए मजबूर जो है वो कर देता है। इरेट एंड क्रिएटिंग कोइस एंड इवेंचुअली स्टेशन नियर द ऑथर्स नी। अगला क्वेश्चन है, व्हाट हैपन टू द प्लेन विद मिजबिल। मिजबिल के प्लेन का क्या होता है, मिजबिल के प्लेन का क्या होता है। देखिए escape his box caused a panic among passenger and eventually settled near the author name। तो इस तरह से उनका जो है वो पैनिक की बात आ जाती है पूरे पैसेंजर के बीच में, तो इस तरह जो है वो अपनी बातों को जो है वो रखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वाई वाज ओटर ट्रांसपोर्ट इन बॉक्स। ओटर को ट्रांसपोर्ट बॉक्स में क्यों रखा गया, तो आइए देखते हैं। द एयरलाइन इंसिस्टेड ऑन इट्स फॉर सेफ्टी। एयरलाइन जो है इसकी सेफ्टी चाहती थी, बट मिजबिल हेटेड द कन्फाइनमेंट एंड इंजर हिमसेल्फ। लेकिन मिजबिल जो है वो कैद नहीं होना चाहता था और वो जो है अपने आप को चोटिल कर लिया। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वेयर द गेसेस लंदनर मेड अबाउट मिजबिल। जितने भी लंदन के रहने वाले थे उन्होंने क्या जो है वो गेस किया था, जैसा कि आप जानते हैं उन्होंने अपना दिमाग लगाया था। द गेसेस ही वाज ए बेबी सील। उन्होंने लगा कुछ लोगों को लगा कि ये बेबी सील है, इस एक स्क्वायरल है एंड हिप्पो आर इवन ए बीवर। तो इस तरह से जो है वो लोग अलग अलग गेस जो है वो कर रहे थे, जितने भी लंदनर्स थे। अगला हमारा जो चैप्टर है वो है मैडम राइड द बस, जो कि वली कन्नम के द्वारा जो है वो लिखा गया है। इसका जो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, हाउ डिड वली सेव मनी फॉर द बस। वली ने पैसे बस के लिए कैसे बचाए, तो देखिए वली प्लान हर ट्रिप विद एक्सट्रीम केयर एंड सेल्फ डिसिप्लिन। वली ने बहुत ही सावधानी से जो है अपने प्लान को अंजाम दिया। सी सेव्ड एवरी स्टे कॉइन टू केम एवरी वे स्निपिंग हर स्ट्रॉन्गर डिजायर बाई रिप्लीमेंट पेपरमिंट टॉयज एंड बलून। देखिए उसने बहुत सारे अरमानों पर जो है वो ध्यान ना देते हुए उसने सारी चीज़ों को त्यागना धीरे धीरे जो है वो शुरू कर दिया था। इवन इंस्टेड द इमेंस टेम्पटेशन टू राइडिंग मैरी गो राउंड एंड द विलेज फेयर, सो सी कुड रैदर द 60 पैसे रिक्वायर्ड टू द 6 वे बस जर्नी। तो देखिए इस तरह से जो है उसने थोड़े थोड़े इकट्ठा करके जो है अपने पूरे दोनों तरफ के किराए के लिए उसने जो है पैसा जो है वो इकट्ठा किया था। अगला देखते हैं, व्हाट सैडन वली टू इन हर रिटर्न जर्नी। वली जब रिटर्न वापस आती है तो क्या चीज़ें उसे दुखदाई देती हैं, जैसा कि आप जानते ही हैं कि वो यंग काऊ के मरने से जो है घबरा जाती है, डर जाती है और बहुत तकलीफ में रहती है। तो आइए देखते हैं, ऑन हर वे टू टाउन वली हैड लाफ्ड एट सी द काऊ रनिंग प्लेफुली इन द फ्रंट ऑफ इट। देखिए जब वली जो है जाती है शहर के लिए पहली बार,
उस समय जो है एक दौड़ती हुई गाय जो है उसके पास आती है, बस के पास आती है और उसको चोट जो है वो लग जाता है। हाउएवर ऑन द रिटर्न ऑफ जर्नी ही सा द सेम काउ लाइंग डेड। लेकिन जब वो शहर से वापस आ रही थी तो उसने उसी तरह की गाय को देखा मरते हुए। एंड बॉडीज बाय द रोड साइड, और उसकी बॉडी जो थी वो ब्लड इज बाय, और काफी वो खून से लथपथ थी और रोड के किनारे पड़ी थी। हिट बाय द फास्ट मूविंग व्हीकल, शायद कोई तेज गति से आती हुई गाड़ियों से वो हिट हो गई थी। This sudden encounter with the death filled with the hunting sadness and landscape that looked beautiful before now seemed dull and lifeless. देखिए अचानक जो है एनकाउंटर होता है मृत्यु से, तो किस तरह से वो दुखी हो जाती है ये नज़ारा देखकर। और जितने भी लैंडस्केप उसके सुंदर सुंदर दिखाई दे रहे थे, जिससे वो अभी देखते हुए खूब प्रसन्नता पूर्वक जाती है, लेकिन जब गाय को मरा हुआ देखती है तो सारी चीज़ें उसे काफ़ी डल और लाइफलेस जो है वो लगने लगती है। अगला हमारा क्वेश्चन है, व्हाट सैडन वली इन हर रिटर्न जर्नी। सेम क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पर जो है प्लेफुल, जब वो वली जो है वापस आती है तो किस चीज़ से दुखी होती है। पहले तो उसने प्लेफुल काऊ देखा, लेकिन जल्दी वो काऊ मरा हुआ रोड के किनारे पाई, जिससे कि वो काफ़ी दुखी हो गई। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट वाज बली डीपेस्ट डिजायर। डीपी की बताया जा रहा है कि बली की सबसे स्ट्रॉन्ग डिजायर क्या थी। तो देखिए, टू राइड बस, बस पर सवारी करनी थी। सीसा एवरीडे ट्रैवलिंग बिटवीन द विलेज एंड द टाउन, जिस बस को हमेशा वो देखती थी कि वो शहर आता है और शहर तो जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाउ डिड बली रिएक्ट टू द एल्डरली वुमन। जो एल्डरली वुमन उसके बगल में बैठी थी उसके साथ बली का क्या रिएक्शन था। तो देखिए काफ़ी जो है रिपल्सिव रिएक्शन था। सी फाउंड रिपल्सिव बिकॉज इट इज लार्ज ईयर ब्लॉक hole and the beetle nut and was she was sewing। तो देखिए इस तरह हमें बताया जा रहा है कि बलि को जो है वो औरत पसंद नहीं आती है। उसके कान में बड़े बड़े जो है वो छेद होते हैं, काफ़ी वो सुपारी वगैरह खाती है, चबाते रहती है, इसलिए बलि जो है उस औरत को पसंद नहीं करती है। अगला जो हमारा चैप्टर है 8 नंबर, द सरमन ऑफ बनारस, जो कि बेटी रेणु साखेदार जो है वो लिखा गया है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है इस चैप्टर का, व्हाट वाज द रियलाइजेशन किस्सा गौतमी हैड टू दैट। अंत में किस्सा गौतमी को किस चीज़ का एहसास जो है वो होता है। तो आइए देखते हैं। आफ्टर फिलिंग द फाइंड सिंगल हाउस वेयर नो वन हैड टू डाई, किस्सा गौतमी वास्ट द सिटी लाइट फ्लिकर एंड इंस्टिंक्टिव शी रियलाइज दैट ह्यूमन लाइव्स आर लाइक दिस लाइट। देखिए बताया गया है कि आफ्टर फिलिंग द फाइंड ऑफ सिंगल हाउस, जब वो असफल हो जाती है कि उसे कोई ऐसा घर नहीं मिलता जहाँ कोई मरा नहीं हो, तो किस्सा गौतमी शहर की जलती बुझती लाइटों को देखती है। सी रियलाइज दैट ह्यूमन लाइफ आर लाइक दिस लाइट। उसे एहसास होता है कि मानव का जीवन भी इस लाइट के ही समान होता है, कभी जलता है कभी बुझता है। तो इस तरह से उसको जो है एहसास होता है कि सबके यहाँ जो है वो मृत्यु होती है, कोई जो है इमोर्टल जो है वो नहीं रहता, सबको एक न एक दिन मरना है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द रियलाइजेशन किस्सा गौतमी हैड द एंड। सेम क्वेश्चन अलग अलग जगह में पूछा जा रहा है। तो देखिए, सी रियलाइज दैट द डेथ इज यूनिवर्सल, उसे एहसास होता है किस्सा गौतमी को कि डेथ जो है यूनिवर्सल है। और सी वाज भी सेल्फिश टू हर इंडिविजुअल ग्रीफ, और अपने ही दुख में वो काफी स्वार्थी जो है वो हो गई थी। अगला क्वेश्चन, वाई वाज किस्सा गौतमी सैड, किस्सा गौतमी क्यों दुखी थी। जैसे आपको पता ही होगा, किस्सा गौतमी का इकलौता बेटा मर जाता है। सी वाज डिस्परेटली लुकिंग एट वेरी रिवाइव, और वो उसे जिंदा करना चाहती थी। अकॉर्डिंग टू द बुद्धा, हाउ कैन वी फाइंड पीस। बुद्धा के अकॉर्डिंग हम हमें पीस कैसे मिलती है। तो देखिए, बाय स्टॉपिंग लेमेंटेशन एंड रिमूविंग द एरो ऑफ ग्रीफ फ्रॉम आवर हार्ट। देखिए, हम बता रहे हैं कि हमें जो है अपने विलाप को जो है कम कर देना चाहिए और अपने मन को जो है सुखी रखना चाहिए। अगला क्वेश्चन, व्हाट कंपेरिजन डिड बुद्धा मेक रिगार्डिंग डेथ। डेथ के बारे में बुद्धा का क्या कंपेरिजन जो था वो है इसमें। देखिए, ही कंपेयर्ड ह्यूमन लाइफ इज राइप फ्रूट, उन्होंने कंपेयर किया है कि मानव का जीवन एक पके हुए फल के समान है। एंड आर ऑलवेज इन डेंजर ऑफ फॉलिंग, और हमेशा जो है उसे गिरने का जो डर जो है वो रहता है। चैप्टर नंबर 9, द प्रपोजल, एंटोन चेको के द्वारा लिखा हुआ। तो इसमें सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो बनता है, व्हाट डज लेमो कम टू सी चुबको एंड वाई सी ही इज इन इवनिंग ड्रेस। देखिए बताया जाए कि लोमो कम टू चुगबो टू हाउस टू प्रपोज मैरिज टू हिज डॉटर।
लोमो जो है लुचुगु के घर आता है अपनी डॉटर की मैरिज के प्रपोजल के लिए, जो कि नतालिया रहती है। एंड ही इज वियरिंग द नॉर्मल इवनिंग ड्रेस, और उस सामान्य रूप से जो है नॉर्मल इवनिंग ड्रेस पहना हुआ रहता है, इंक्लूडिंग द जैकेट एंड वाइट ग्लोव्स, बिकॉज आप कंसीडर द प्रपोजल टू बी वेरी नॉर्मल स्टेट अफेयर। तो इस तरह से जो है उन्हें जो है जो है एक प्रस्ताव लेकर आते हैं, और इस तरह से जो है he he is nervous and believed that the age of the 35 he needed to settle down and lead the quiet illegal life with suitable partner। तो जैसा आप देखकर समझ रहे हैं कि उनका वाद विवाद जो है किसी और विषय पर होने लगता है। आगे देखते हैं, हाउ डू कैरेक्टर मूव फ्रॉम मैरिज प्रपोजल टू एन आर्गुमेंट अबाउट डॉग्स, कि किस तरह से जो कैरेक्टर्स हैं वो शादी के प्रस्ताव के बाद जो है सीधे जो है वो डॉग के ऊपर जो है आर्गुमेंट जो है वो करने लगते हैं। देखते हैं, द प्ले इज ए सटायर एंड आर्गुमेंटिव नेचर ऑफ द कैरेक्टर्स। देखिए जो प्ले है वो काफी तर्क वितर्क करने वाला है, कैरेक्टर को ध्यान में रखते हुए। इवन आफ्टर हीटेड डिबेट ओवर ऑक्सन मीडो इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रपोजल टू बैक जैक एज स्मॉल मेंशन ऑफ डॉग ट्रिगर अ न्यू कॉन्फ्लिक्ट। और इस तरह से ऑक्सन मीडोज इज रिजॉल्व, वो ही जो है इसमें शामिल है ये देखने के लिए कि क्या चल रहा है इस समय। लोमो क्लेम हिज डॉग गेज टू सुपीरियर while Natasha sister insisted her dog squeezer is better। देखते हैं, द प्ले इज अ सटायर ऑन द आर्गुमेंटिव नेचर of the characters. Even after a heated debate over Oxen Meadow, resolved the proposal back to the track. Small mention of dog triggered a new conflict। तो देखिए वो यहाँ पर उनका जो कॉन्फ्लिक्ट आता है वो डॉग ट्रिगर पर होता है। अगला है, लोमो क्लेम हिज डॉग गेस टू सुपीरियर वाइल नतालिया इंसिस्टेड हर टू डॉग फीचर इज बेटर। दोनों अपने अपने डॉग को जो है बेटर बताते हैं। देयर प्राइड एंड ईगो oversaw the original proposal of meeting which was marriage proposal। देखिए उनका जो प्राइड और ईगो रहता है वो काफ़ी ओवर शैडो में होता है। वास्तव में उनकी मीटिंग जो होती है वो किस लिए होती है, मैरिज प्रपोजल के लिए होती है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द प्ले द प्रपोजल। प्रपोजल जो प्ले है उसका सेंट्रल थीम क्या है, यूपी बोर्ड में पूछा गया 2023 में। आइए देखते हैं, द सेंट्रल थीम ऑफ the central theme of the vanity and materialism is the 19th century। जो सेंट्रल थीम है इस चैप्टर का वो मटेरियलिज्म है 19वीं शताब्दी का। और आगे यहाँ पर बताया गया है कि जितने भी रशियन लैंड ओइंग क्लास होती है उनके बारे में, एंड द सो द हाउ पीपल इज दैट क्लास व्यू मैरिज एज द बॉन्ड लव एज बिजनेस डेड ऑफ कंसोलिडेशन प्रॉपर्टी ऑफ वेल्थ। और यहाँ बताया गया कि किस तरह से लोग जो है प्रेम विवाह में जो है विश्वास नहीं करते हुए बल्कि बिजनेस में विश्वास करते हैं, प्रॉपर्टी वेल्थ में विश्वास करते हैं, और मैरिज को उतना महत्व जो है वो नहीं देते हैं। एंड द कैरेक्टर आर सो ओबेस्ड विद देयर लैंड एंड सोशल स्टेटस दैट दे आर कैन नॉट इवन कंप्लीट द प्रपोजल विदाउट फॉलिंग द रेडिकुलस पेटी फाइट ओवर द ट्रिवियल मैटर। और यहाँ पर देखिए बताया गया है कि किस तरह से छोटी छोटी बातों पर वो इतना बड़ा बहस जो है वो कर लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, वाई डिड नतालिया वांट टू लुमो बैक। नतालिया क्यों चाहती है कि लुमो जो है वापस आए, तो आइए देखते हैं। सी वाज डिस्परेट टू गेट मैरिड एंड सी वाज शॉक्ड टू लर्न ही हैड एक्चुअली कम टू प्रपोज। देखिए वो काफ़ी निराश हो जाती है, और इस तरह से वो जो है उसे जब अंदाज़ा लगता है कि वास्तव में वो शादी के प्रस्ताव के लिए जो है वो आया रहता है। अगला क्वेश्चन है,
इज द प्ले प्रपोजल इज ए कॉमेडी या ट्रेजेडी, यानी कि ये जो प्ले है प्रपोजल, द प्रपोजल वो जो है वो कॉमेडी है या फिर ट्रेजेडी है। तो आइए देखते हैं। इट इज ए फार्स कॉमेडी दैट पोक्ड फन एट द आर्ग्यूमेंटिव नेचर ऑफ द लैंड ओइंग क्लास। तो देखिए ये जो ये ना प्रपोजल है, सॉरी ना कॉमेडी है ना ट्रेजेडी है, बल्कि एक फार्स है, एक फार्स कॉमेडी है जिसमें जो है छोटी छोटी बातों पर जो है आर्गुमेंट जो है वो दिखाया गया है, खास तौर पे लैंड ओइंग के बारे में, काफ़ी अपनी ज़मीन जायदाद के बारे में। तो ये था हमारा आज का क्लास। अगली क्लास में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।